हे गॉसिप गैंग, कभी सोचा है दूसरों की लाइफ का ड्रामा सुनना हमारा फेवरेट पास टाइम क्यों बन गया है? क्या हम बस फालतू हैं या इसके पीछे भी कोई गहरी साइकोलॉजी छिपी हुई है? आज हम गॉसिप की असली वजह जानेंगे, तो रेडी हो जाओ क्योंकि जो आप सुनने वाले हो वो शायद आपको ओह माय गॉड दैट्स सो मी कहने पर मजबूर कर देगा। तो सबसे पहले चलते हैं उस ओरिजिनल रीजन पर जिसकी वजह से हम गॉसिप करते हैं, सोशल ग्लू। इमेजिन करो आप और आपका बेस्टी चिल कर रहे हो और सडनली एक नई खबर सुनने को मिलती है, शर्मा जी के बेटे ने अपने बाल कलर करा लिए। जब आप ये इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो, स्पेशली अगर वो थोड़ी सीक्रेटिव हो, तो आप दोनों के बीच में एक स्पेशल बॉन्ड बनता है। आपको लगता है हम इसमें साथ साथ हैं, हम दोनों को पर्पल हेयर सीक्रेट पता है। इससे हमें लगता है कि हम एक कूल क्लब का पार्ट हैं जहाँ एक्सक्लूसिव इंटेल शेयर करी जाती है। थिंक अबाउट इट, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या इवन फैमिली गैदरिंग्स, जिस ग्रुप में गॉसिप चलती है वहाँ लोग एक दूसरे से ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। ये एक तरह से ग्रुप आइडेंटिटी बनाता है। हम वो लोग हैं जो इनसाइडर इंफॉर्मेशन जानते हैं। साइकोलॉजिकली जब हम किसी तीसरे बंदे के बारे में बात करते हैं तो हम और आप, हमारे बीच में ट्रस्ट बिल्ड होता है। हम एक कॉमन एनिमी या कॉमन इंटरेस्ट शेयर कर रहे होते हैं। इससे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। ये तो फ्रेंडशिप बनाने का एक तरीका है, वन विस्पर एट अ टाइम। और ये बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि लोग अपनी प्रॉब्लम्स भूलकर दूसरों की प्रॉब्लम्स में खो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी नोटिस किया कि नए ऑफिस में लोग कैसे फ्रेंड्स बनाते हैं? अक्सर वो किसी और कलीग के बारे में छोटी मोटी बातें या कह लो चुगलियां स्टार्ट करते हैं। यार उसका बॉस कितना स्ट्रिक्ट है ना, या फिर वो हमेशा इतनी देर में क्यों आती है। ये स्मॉल टॉक सीम हार्मलेस, but they create a sense of shared experience, a little secret world, और इसी से आपका social circle expand होता है। तो next time when you find yourself sharing a little secret with someone new, just know you're probably strengthening a bond। कितना इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। गॉसिप हमारा सीक्रेट इंफॉर्मेशन हाईवे भी है। सीरियसली सोचो, आपको कैसे पता चलेगा कि वो एक नया कलीग अच्छा है या फिर एक हेडेक, या वो नए कैफे का कॉफी अच्छा है या फिर बस बैड वाइब? कभी कभी अफवाह से ही सच्चाई पता चलती है, और ये इन्फॉर्मेशन इतनी तेजी से पहुंचती है जैसे कोई रैपिडो कैप्टन आपके घर तक आपका पार्सल डिलीवर कर रहा हो, बिल्कुल इंस्टेंट। हम बेसिकली डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, पता लगा रहे होते हैं कि कौन कैसा है, और अपने सोशल वर्ल्ड को समझ रहे होते हैं बिना खुद सारी मिस्टेक्स करे। जैसे इफ यू हियर दैट समवन इज अनरिलायबल, यू ऑटोमेटिकली नो टू बी कॉशियस अराउंड देम। अगर कोई बताए कि उस रेस्टोरेंट का शेफ बदल गया है, खाना इतना अच्छा नहीं है, तो यू सेव योरसेल्फ अ बैड मील। ये एक तरह की फ्री अनवेरिफाइड रिसर्च है। हम लर्न करते हैं कि किस पर ट्रस्ट करना है, कहाँ बाउंड्री सेट करनी है, और कौन आपके लिए पोटेंशियल रिस्क हो सकता है। सोचो, ओल्ड टाइम्स में जब कोई सोशल मीडिया नहीं था, तब लोग कैसे जानते थे कि कौन ट्रस्टवर्दी है या किसकी बातों पर भरोसा करना चाहिए? Gossip was the original social network. It helped people understand the unwritten rules of their community, identify potential threats, and even find suitable partners. Even today, despite all the official news channels, हम इंसानी बिहेवियर के बारे में सबसे ज़्यादा अनवेरिफाइड रिसोर्सेज से ही सीखते हैं। ये ह्यूमन नेचर है कि हम अपनी सराउंडिंग्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं, और गॉसिप ये इन्फॉर्मेशन हम तक बहुत तेज़ी से पहुंचाता है। बस अपने बॉस को मत बताना कि ये मैंने बताया। अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां हम सब थोड़े से गिल्टी हैं, माई रेपुटेशन माई रूल्स। कभी सोचा है जब हम किसी और के बारे में नॉट सो फ्लैटरिंग गॉसिप करते हैं तो सबकॉन्शियसली हम अपनी वैल्यू को बढ़ा रहे होते हैं। जैसे ओ माय गॉड उसने कैसी ड्रेस पहनी है, क्या उसका ड्रेसिंग टेस्ट है, मैं तो कभी ना पहनती, या फिर वो तो हमेशा लेट आता है। ये एक सटल तरीका है ये कहने का कि देखो मैं कितनी बेटर हूँ उन सबसे। ये एक इनडायरेक्ट सेल्फ प्रमोशन है, बिना सीधे सीधे अपनी तारीफ करे हुए। स्मार्ट। हमारा ब्रेन बेसिकली पीआर एजेंसी की तरह काम कर रहा होता है। जब हम किसी और के फ्लॉज को हाईलाइट करते हैं तो इससे हमें अपनी खुद की स्ट्रेंथ्स या जो हमारी अच्छाइयाँ हैं उनके बारे में ज़्यादा सिक्योर्ड फील होता है। ये अपनी सोशल स्टैंडिंग को रीइंफोर्स करने का एक तरीका है, और हम अपने बारे में अच्छा फील करते हैं, स्पेशली कंपेटिटिव एनवायरनमेंट्स में। ऑफिस का सोचो, अगर आप किसी कलीग की मिस्टेक के बारे में गॉसिप करते हो तो उससे आपकी अपनी परफॉर्मेंस कंपैरिजन बेटर लग सकती है। कभी कभी हम दूसरों के बारे में इसलिए भी गॉसिप करते हैं ताकि हम एक ग्रुप में फिट हो सके जो सिमिलर व्यूज शेयर करते हैं, और इससे उस ग्रुप में हमारी इमेज स्ट्रांग होती है। जैसे अगर कोई ग्रुप हमेशा किसी खास इंसान के बारे में मजाक उड़ाता है तो उसके साथ जुड़ने से आपको उस ग्रुप में एक्सेप्टेंस मिलती है। ये ग्रुप की अस वर्सेस देम मेंटालिटी को रीइंफोर्स करता है, और आप
अस का पार्ट बन जाते हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गॉसिप हमें पावर एंड एंटरटेनमेंट का एक छोटा सा टेस्ट देता है। जिस बंदे या बंदी के पास लेटेस्ट गॉसिप होती है उसकी हमेशा सुनी जाती है। हे सुनो, मेरे पास एक बहुत बड़ी टी है। That person suddenly has all the attention. They feel important. They are the king or the queen of the latest buzz. It's a quick hit of social status. लोग उसको importance देते हैं क्योंकि उसके पास exclusive content है। सोचो, आप ग्रुप चैट में सबसे पहले कोई ब्रेकिंग न्यूज शेयर करते हो, सबकी नजरें आप पर, सबको आपके मैसेज, सब आपको मैसेज करते हैं और बताओ और क्या पता है तुम्हें। वो फीलिंग कितनी अच्छी लगती है, राइट? इट्स अ फॉर्म ऑफ सोशल करेंसी। द मोर वैल्यूएबल द गॉसिप यू हैव, द मोर अटेंशन एंड टेम्पररी पावर यू गेन विद इन योर सोशल सर्कल। और सच कहूँ, गॉसिप बस एक प्योर एंटरटेनमेंट है। इट्स लाइक अ फ्री अनस्क्रिप्टेड रियलिटी शो रनिंग 24/7। ड्रामा, सस्पेंस, इंसानी हरकतें, इट हैज इट ऑल। Why pay for Netflix when you have your neighbor's life story? Our brains are wired for stories, and gossip provides endless narratives about human behavior, relationships, and conflicts. It's often more captivating than fiction because it is real, or at least perceived as real. We get a thrill from forbidden information, and it satisfies our curiosity about others, lives without any personal risk. It is ultimate spectator sport. Plus, जब हम बोर होते हैं, gossip is an easy way to fill the time and get a mental kick. It's like a way to escape our own realities and temporarily live through someone else's drama. तो नेक्स्ट टाइम जब आप खुद को किसी गॉसिप सेशन में गहरा पाओ, याद रखना, ये सिर्फ फालतू की बातें नहीं है। ये हमारा ब्रेन कुछ सीरियसली कॉम्प्लेक्स सोशल राइटिंग, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ईगो बूस्टिंग और एंटरटेनमेंट सीकिंग कर रहा होता है। इट्स अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ ह्यूमन सोशल इंटरेक्शन फॉर बेटर। लेकिन यहाँ एक important पॉइंट जरूर है। While understanding why we gossip is crucial, it is also very important to be mindful of its impact. Gossip can be harmless and it can also be very damaging. It can ruin reputations, create misunderstandings and hurt feelings. So while our brains might be wired for it, we also have the power to choose what we gossip about and how we do it. क्या वो gossip किसी को नुकसान पहुंचा रही है या सिर्फ harmless fun है? Think about that the next time you hear a juicy bit. तो बताओ, आपको गॉसिप का कौन सा एंगल सबसे इंटरेस्टिंग लगा और आपकी फेवरेट गॉसिप क्या है? ऑफ कोर्स, नो नेम्स प्लीज। कमेंट्स में जरूर बताना। अगले वीडियो में मिलते हैं विद अ न्यू गॉसिप, न्यू नजरिए के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।